प्यारे बच्चों, भाषा भाग 1 व भाषा भाग 2 हम पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे भाषा भाग 3, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपके सामने है। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा अलग अलग भाषाओं को लिखने का अपना अलग अलग तरीका होता है। बस उन्हीं तरीक़ों को हम लिपि कहते हैं। यहाँ कुछ भाषाएं और उनकी लिपियाँ आपको दी जा रही, जैसे कि पहली हिंदी, संस्कृत और मराठी। इन तीनों भाषाओं की लिपि है देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू, फ़ारसी, इन भाषाओं की लिपि है फ़ारसी। अरबी भाषा की लिपि है अरबी। बंगला भाषा की लिपि है बंगला। रूसी भाषा की लिपि है रूसी। अंग्रेज़ी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, इन भाषाओं की लिपि है रोमन। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि लिपि किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को कहते हैं। लिखने का तरीका हम साधारण तौर पे कह सकते हैं कि भाषा कहलाता है। आपके सामने याद रखने योग्य 2 बिंदु दिए जा रहे हैं। पहला है हिंदी व संस्कृत की लिपि देवनागरी है, और दूसरा है इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। बच्चों, अब हम समझते हैं कि बोली क्या होती है, बोली किसे कहते हैं। परिभाषा है, सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। बच्चों, हम बड़े बड़े क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन इन बड़े बड़े क्षेत्रों में छोटी छोटी जगहों पर अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। हर छोटे छोटे जगह पर अपनी एक अलग ही बोली होती है। तो बस उसी सीमित क्षेत्रों में जो बोली जाती है भाषा, उसे हम बोली कहते हैं, लेकिन इसका कोई लिखित रूप नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं आपको, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली अवधी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी बोली बोलते हैं। वैसे ही बिहार की भोजपुरी और मैथिली, बिहार की तरफ भोजपुरी और मैथिली बोली बोली जाती है, और हरियाणा की हरियाणवी। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? परिभाषा है, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानने की बहुत ज़रूरत होती है। व्याकरण से भाषा को बोलना और लिखना आसान होता है। बच्चों, जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं, तो उस भाषा को सीखने के लिए हमें उसकी ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उस भाषा को सही शुद्ध रूप से लिख सकें और बोल सकें। इसीलिए हम व्याकरण सीखते हैं। हम इंग्लिश में भी ग्रामर सीखते हैं, वैसे ही हिंदी को भी अगर हमें शुद्ध रूप से बोलना है, शुद्ध रूप से लिखना है, तो हमें उसकी व्याकरण का आना बहुत ज़रूरी होता है। और व्याकरण से किसी भी भाषा को बोलना या लिखना हो बहुत आसान हो जाता है। अब इस व्याकरण के अंग होते हैं, कुछ अंग होते हैं जो कि 4 हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार, चौथा है वाक्य विचार, जिनको हम आगे की वीडियोस में डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। थैंक यू।